जो माँ बापों की उम्मीद था, जो हमारे देश का भविष्य था। मामला जांच का है कि अब आत्महत्या किया है या कुछ और मामला है, क्योंकि जांच में पता चलेगा। पोस्टमार्टम रिपोर्ट आना बाकी हो। 14 बच्चों ने आत्महत्या कर ली और 2021 से लेकर 2026 तक 93 बच्चों ने आत्महत्या की जो नीट के प्रिपरेशन कर रहे थे। अब डिप्रेशन का शिकार हो या पेपर लीक का डर हो कि दोबारा एग्जाम देंगे तो पास होंगे कि नहीं होंगे। बच्चों का समय समय पर काउंसलिंग करे, उन पर ज्यादा बर्डन ना दे ताकि मानसिक स्थिति उनका ठीक रहे और ठीक से प्रिपरेशन करे। एक दोस्ताना माहौल में रखे। बच्चे एक अभ्यर्थी है जो प्रिपरेशन कर रहा था लेकिन डिप्रेशन में जाने की वजह से शायद आत्महत्या कर लिया। मामला क्या है वो भी हम जानेंगे। लेकिन फ्लोर पर एक बच्चा रहता था जिसकी उम्र 19 साल थी। वो रहने वाला बुलंदशहर बाराबस्ती एक जगह है खानपुर, वहाँ का रहने वाला था। आज उसका रूममेट जैसे आता है तो वो रूम खोलता है तो वो देखता है कि एक बच्चे ने मतलब उसके पार्टनर ने सुसाइड कर रखा है। पुलिस सही समय पर आती है और उसकी बॉडी को उतारती है और सडनली फॉरेंसिक के लोग भी आते हैं और उसकी बॉडी को नीचे उतारकर और उसको एम्स ले जाते हैं। जिम्मेदार कौन है? क्योंकि बच्चा तैयारी करता है लेकिन समय से एग्जाम होते हैं, पेपर लीक हो जाते हैं। शिक्षा मंत्री जो है उनका इस्तीफा भी तक नहीं लिया है, जबकि कांग्रेस पार्टी एक जे पार्टी ने इतना बड़ा आंदोलन भी किया। फिर लखनऊ में भी आंदोलन हुआ। तो माँ बाप अब ये है कि वो बुलंदशहर में रहते हैं, किसान है उसके माँ बाप। रूम उसका पार्टनर गाँव गया हुआ था, जैसे वो आया गेट खोला उसे पता लगा, मकान मालिक को बुलाया। कुछ और भी हो सकता है। तो मेरी एक अपील है कि इस पर सीबीआई जांच होनी चाहिए और प्रॉपर जांच होनी चाहिए। नमस्कार, आप देख रहे हैं इनसाइड पब्लिक न्यूज और मैं हूं आपके साथ प्रफुल्ल। दिल्ली के शाहीन बाग इलाके में मैं मौजूद हूं और पहले उस बिल्डिंग को दिखा दें जिस बिल्डिंग में ये घटना हुई है। नीट का एक अभ्यर्थी है जो प्रिपरेशन कर रहा था लेकिन डिप्रेशन में जाने की वजह से शायद आत्महत्या कर लिया। मामला क्या है वो भी हम जानेंगे, लेकिन ये पहले आपको एड्रेस बताएं। G540 यानी 40 फुट्टा रोड है, शाहीन बाग का इलाका है और नीट अभ्यर्थियों के आत्महत्या के मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं। वो आंकड़े भी हम आपको बाद में बताएंगे कि कितने अभी तक नीट के अभ्यर्थी आत्महत्या कर लिए और कहाँ कहाँ परसेंटेज ज़्यादा है। खैर, हमारे साथ बातचीत करने के लिए बाबर अली साहब है। बाबर साहब, और यहाँ पे एक खबर आई है कि एक लड़का नीट की प्रिपरेशन कर रहा था और शायद डिप्रेशन में जाने की वजह से सुसाइड कर लिया। मामला क्या है पूरा? देखिए, मामला ये है कि एक 5th फ्लोर पर एक बच्चा रहता था जिसकी उम्र 19 साल थी। वो रहने वाला बुलंदशहर बाराबस्ती एक जगह है खानपुर, वहाँ का रहने वाला था। पेरेंट्स उसके आज भी विलेज में रहते हैं। वो यहाँ पर रहकर इंस्टीट्यूट में कोचिंग तक कर रहा था नीट की। आज उसका रूममेट जैसे आता है तो वो रूम खोलता है तो वो देखता है कि एक बच्चे ने मतलब उसके पार्टनर ने सुसाइड कर रखा है। इतनी देर में वो घबरा के नीचे आता है और वो नीचे ऑनर को बताता है तो ऑनर पुलिस को फ़ोन करते हैं। वो गलती से फायर को ब्रिगेड को भी फ़ोन हो गया था, मगर वो पुलिस सही समय पर आती है और उसकी बॉडी को उतारती है और सडनली फॉरेंसिक के लोग भी आते हैं और उसकी बॉडी को नीचे उतारकर और उसको एम्स ले जाते हैं। देखिए, असल तो बात तो ये है कि सुसाइड किया है, किसी ने मारा है तो तब पता चलेगा जब पोस्टमार्टम की रिपोर्ट आ जाएगी। और पुलिस का कहना ये भी है कि उसका सुसाइड नोट भी है, मगर नोट में क्या है वो पुलिस प्रशासन ने दिखाने से इनकार कर दिया। और पुलिस प्रशासन ने ये बोला कि जब उनकी फैमिली के लोग आ जाएंगे या उनका ब्लड रिलेशन के जो भी लोग हैं वो आएंगे तो हम उन्हीं के सामने पढ़ेंगे। ये मैंने उनसे कहा भी कि सर मैं एक सामाजिक हूँ, मैं भीम आर्मी का कार्य करता हूँ, मुझे बता दें, मगर उन्होंने दिखाने से या बॉडी को हाथ लगाने से, वीडियो बनाने से साफ इनकार कर दिया। बॉडी को एम्स लेके गए? जी। और एक बात और कि बॉडी जो बच्चा था वो 18 साल का था और जब मैंने उसको देखा तो उसके पैर मुड़े हुए थे और उसके पास से स्मेल आ रही थी और स्मेल भी तेज, मतलब बदबू तेज थी। और जो मुझे एहसास हुआ कि बच्चे के सोइलिन भी थी मुंह पर, जैसे मतलब सूजन टाइप की फेस हो रहा था। जैसे लगातार मामले सामने आ रहे हैं, नीट का एग्जाम होता है, पेपर लीक हो जाते हैं, उसके बाद आत्महत्याएं सामने आ रही है। इसको आप कैसे देखते हैं? क्योंकि इसके लिए जिम्मेदार कौन है? क्योंकि बच्चा तैयारी करता है लेकिन समय से एग्जाम होते हैं, पेपर लीक हो जाते हैं। देखिए, ये कहीं ना कहीं लापरवाही सरकारों में बैठे नुमाइंदों की है, जो लगातार नीट का चौथी बार एग्जाम लीक होता है और पुलिस प्रशासन ने प्रॉपर तरीके से अभी भी उस पर किसी ऐसा स्टेप नहीं लिया, जो कि शिक्षा मंत्री जो है उनका इस्तीफा भी तक नहीं लिया है। जबकि कांग्रेस पार्टी एक जे पार्टी ने इतना बड़ा आंदोलन भी किया। फिर लखनऊ में भी आंदोलन हुआ, कांग्रेस के लोगों ने आंदोलन किया, हम भीम आर्मी के हम लोगों ने भी आंदोलन किया। मगर सरकारों की नाकामी है, जो ऐसे भ्रष्टाचार लोगों को इन लोगों ने बिठा रखा है सरकारों में। और शिक्षा मंत्री से लेकर स्वास्थ्य मंत्री, बिहार के आप देखें नीतीश कुमार का बेटा है, उसे खुद स्वास्थ्य की ज़रूरत है। ऐसी शिक्षा मंत्री खुद वो जाहिल है, उनको धर्मेंद्र को बिठा रखा है और अवाम ने और पब्लिक ने धरना दिया, मगर ना पुलिस प्रशासन ने उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की, ना सत्ता में बैठे बीजेपी पार्टी के लोगों ने उन पर सख्त कार्रवाई। फैमिली का कोई मेंबर जिसको पता हो या उनको कॉल वॉल किया गया? देखिए, मैं भी उसी एरिया बुलंदशहर बाराबस्ती से मैं भी बिलोंग करता हूँ और हमारे आसपास के गाँव के वो रहने वाले थे, खानपुर के। मैं खुद लगभग 3 घंटे से वो पुलिस प्रशासन के साथ ही था। तो माँ बाप अब ये है कि वो बुलंदशहर में रहते हैं, किसान हैं उसके माँ बाप। कहीं ना कहीं मुझे जो महसूस ये हो रहा है
कि बच्चा डिप्रेशन में होगा तभी उसने इतना बड़ा स्टेप लिया, वरना वो बच्चे को देख कर मुझे ऐसा लगा नहीं कि वो डिप्रेशन का शिकार होगा। कहीं ना कहीं या तो जो नीट का एग्ज़ाम जो ये लीक पेपर हुआ, कहीं बच्चे को ये तो नहीं सता रहा था कि मेरे माँ बाप दोबारा किराए के पैसे देंगे, प्राइवेट कोचिंग में आप देखें गवर्नमेंट तो बहुत कम है, इंस्टीट्यूट प्राइवेट में फ़ीस भी ज़्यादा होती है। तो मेरी सरकार में बैठे नुमाइंदों से ये अपील है कि एजुकेशन को बहुत सस्ता किया जाए। एक मेडिकल, एक एजुकेशन, ये हमारी बेसिक नीड है। बगैर इसके हमारा ना तो जीवन कट सकता है, ना इससे हमारा जीवन चल सकता है। आप यहाँ पे थे जब बॉडी को निकाला जा रहा नहीं, हम तो नहीं था, मैं अभी पता लगा। अच्छा, अभी पता लगा। तो इस घटना को आप कैसे देखते, क्योंकि लगातार छात्र आत्महत्या कर रहे हैं? अब पता नहीं, बच्चा नीट की वो करा तैयारी, पता नहीं क्या दिक्कत, क्या टेंशन उसको हुई हो, क्या परेशानी है। रूम उसका पार्टनर गाँव गया हुआ था, जैसे वो आया गेट खोला उसे पता लगा, मकान मालिक को बुलाया, चाबी खोली, देखो तो ऊपर टंगा हुआ था पंखे के ऊपर। पंखे के ऊपर टंगा। हाँ। बॉडी इसका मतलब ज्यादा दिन की बॉडी लग रही है। हो सकता है सुबह की हो या रात की हो, लेकिन मैं कल तो सही था वैसे वो रात। मैं आपके चैनल के माध्यम से और कहना चाहूँगा कि खुर्रम भाई, जिस रूम में उस बच्चे की बॉडी थी, उस ये कहना था कि पुलिस प्रशासन का कि उसका जो पंखा टंग रहा था उससे लटका है, मगर वो बच्चा 6 फुट उसकी हाइट थी, मगर ना पंखड़ी टेढ़ी हुई जो मैंने खुद देखा, और ना ही बिस्तर जो उसका पलंग वलंग थे उसमें कुछ ऐसा था, ना कुछ इस तरीके से। मुझे एहसास हुआ कि शायद कुछ और भी हो सकता है। तो मेरी एक अपील है कि इस पर सीबीआई जांच होनी चाहिए और प्रॉपर जांच होनी चाहिए कि एक 18-19 साल का मासूम जिसने अभी चलना सीखा था, पढ़ना सीखा था, जो माँ बापों की उम्मीद था, जो हमारे देश का भविष्य था, उसके साथ ये हो गया। तो न जाने कितने और ऐसे बच्चे, ये तो राजधानी दिल्ली है, आप ये सोचें जो गांव देहात है उसके अंदर जो बच्चे सुसाइड कर रहे हैं और उन तक मीडिया, नेशनल मीडिया नहीं पहुंच पा रही, तो कैसे कितने बच्चे होंगे जो शिक्षा और चिकित्सा से महरूम हैं। तो ये बहुत ही दुखद है कि हमारे देश के अंदर शिक्षा को और चिकित्सा को इतना महंगा कर रहे हैं ये लोग हर चीज़ का बिजनेस देखने लगे हैं। तो मेरी सभी लोगों से अपील है कि शिक्षा और चिकित्सा के लिए बड़े से बड़ा धरना दें और इसको सस्ते से सस्ता कराएं। ठीक है, मामला जांच का है कि अब आत्महत्या किया है या कुछ और मामला है, क्योंकि वो जांच में पता चलेगा, पोस्टमार्टम रिपोर्ट आना बाकी होगा। उसके बाद आपको बता दें कि 2026 में मई के लास्ट तक 14 बच्चों ने आत्महत्या कर ली और 2021 से लेकर 2026 तक 93 बच्चों ने आत्महत्या की जो नीट के प्रिपरेशन कर रहे थे। अब डिप्रेशन का शिकार हो या पेपर लीक का डर हो कि दोबारा एग्जाम देंगे तो पास होंगे कि नहीं होंगे, दोबारा एग्जाम सेंटर कहीं दूर चला गया तो फिर जाने आने का किराया कैसे, कहाँ से मैनेज होगा, रहने सहने का कैसे बंदोबस्त किया जाएगा। और परसेंटेज वाइज अगर देखें तो बिहार सबसे ज़्यादा है, उसके बाद आता है उत्तर प्रदेश, उसके बाद राजस्थान है, और उसके बाद तमिलनाडु है, उसके बाद मध्य प्रदेश है। ये 3-4 स्टेट ऐसे हैं जहां पर बच्चे ज़्यादा सुसाइड कर रहे हैं। अब ज़रा इन बच्चों को देखिए जिनके कंधों पर इन्होंने कहा कि कल की जिम्मेदारी है, कल के भविष्य हैं, लेकिन उससे पहले ही वो दम तोड़ दे रहे हैं। वो दम क्यों तोड़ते हैं, सरकार की भी जवाबदेही तय होनी चाहिए, क्योंकि नीट का पेपर तो होता है लेकिन लीक हो जाता है, नीट का एग्ज़ाम होता है लेकिन बिना एग्ज़ाम दिए भी कई लोग पास हो जाते हैं, या जिनका 12 वो पास नहीं किए रहते हैं वो फिर भी नीट में क्वालिफाई रहते हैं। ये सब भी डर होता है। खैर, हम अंत में यही कहेंगे कि आप अपने बच्चों का समय समय पर काउंसलिंग करें, उन पर ज़्यादा बर्डन ना दें ताकि मानसिक स्थिति उनका ठीक रहे और ठीक से प्रिपरेशन करें। एक दोस्ताना माहौल में रखें, बच्चों के साथ अपनी बातचीत को जारी रखें, शेयर करें ताकि वो इन सब का शिकार ना हो। आज एक लड़का 18 साल का यहाँ पे नहीं है, बल्कि कई लड़के हैं जो आत्महत्या कर चुके हैं। खैर, देखते हैं कि इस मामले में क्या नया मोड़ आता है, जांच के बाद पता चलेगा। जो भी अपडेट होगा आपके साथ शेयर करेंगे।